हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें एमसीक्यू के अंतर्गत आपके समक्ष क्वेश्चन रहेगा जो हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चाहे आप एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, तो काफ़ी महत्व रखेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज जो है एमसीक्यू क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्लियर है कि केसीसी का पुण्य रूप क्या है, कौन सा इसमें जो है सही फुल फॉर्म है। क्या ए किसान क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, या बी किसान क्रेडिट क्रेडिट कार्डिंग है, और सी किसान क्रेडिटिंग कार्ड है, या डी किसान क्रेडिट कार्ड। देखिए यहाँ पर इसको जो है हिंदी में अगर मैं लेता तो कई ऑप्शन एक जैसा हो जाता, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट का क्रेडिट ही लिखेगा, क्रेडिटिंग का क्रेडिटिंग ही लिखेगा, ठीक है, और कार्डिंग का कार्डिंग ही लिखेगा, कार्ड ही लिखेगा। तो इसका मतलब है कि इसको हिंदी में रूपांतरण करना संभव नहीं था। लेकिन आपके समक्ष यहाँ ऑप्शन आ गया है, आप अपना सही आंसर इसमें से बता सकते हो। और ये क्लियर आपको बता रहा है, यहाँ आंसर ही बता रहा है। देखिए ऑप्शन क्लियर है कि ए किसान क्रेडिटिंग कार्ड। देखिए क्रेडिटेड, इसमें बोलने में ही बहुत अजीब सा लग रहा है, तो ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अगला देखिए बी किसान क्रेडिट क्रेडिंग कार्डिंग, कार्डिंग यहाँ बोला है, कार्ड इधर कार्डिंग की बात यहाँ कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी बोल रहा है किसान क्रेडिटिंग कार्ड, क्रेडिटिंग क्रेडिटिंग भी गलत है भाई, तो इसका मतलब ए बी सी गलत है। तो यहाँ पर देखिए किसान क्रेडिट कार्ड, बोलने में भी कितना आसान है, किसान क्रेडिट कार्ड, यही बोलते हो ना आप लोग भी। तो केसीसी का पूरा नाम क्या होगा, किसान क्रेडिट कार्ड, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको बोलने ही से ही पता लग जाता है। अब हम किसान क्रेडिट कार्ड कहते हैं ना कि किसान क्रेडिटिंग कार्ड कहते हैं या किसान क्रेडिट कार्डिंग कहते हैं, तो ऐसे चीज़ें अलग होती है। और यही आपको यहाँ पर समझना है कि एग्ज़ाम ने पूछा क्या है, कहना क्या चाहता है, और सही ऑप्शन होगा क्या। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है चावल एक खरीफ फसल है। देखिए चावल जो है एक खरीफ का फसल है, यानी धान की बात कर रहा है, जिसके लिए उच्च तापमान 25 सेल्सियस के ऊपर चाहिए और उच्च आर्द्रता चाहिए। तो कितना सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होगी। यहाँ पर हमसे बरसात पूछ ली है कि चावल की खेती के लिए कितना सेल्सियस जो है बरसात की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए ए ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत पड़ेगी, बी 200 सेंटीमीटर, सी 150 सेंटीमीटर, या डी 50 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है। अब अपना आंसर देखिए क्या हो सकता है, क्योंकि आपको भी अपना सोच लगाना है और अपना आंसर जो है अपने नोटबुक पे लिखना है। इससे आपकी तैयारी का पता लग जाता है कि आप कितना जो पेपर के लिए तैयार हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपकी कितनी तैयारी है। तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। देखिए क्वेश्चन क्लियर है कि चावल एक खरीफ फसल है जिसके लिए उच्च तापमान 25 सेल्सियस से अधिक चाहिए हमें, और उच्च आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी की भी काफ़ी चाहिए। तो वर्षा कितना वार्षिक की आवश्यकता होगी 50। अगर हम देखें तो 50 देखिए बहुत ही कम है, क्योंकि चावल यानी धान कृषि है, तो धान कृषि जो है मिनिमम या मैक्सिमम दोनों के बीच का जो है हमें बरसात की ज़रूरत पड़ती है। न कभी अधिक हैवी होगा तो वो गल जाएगा, और कम होगा तो ग्रो नहीं करेगा। तो डी जो देखिए एलिमिनेट हो जाता है, डी बहुत ही लो की बात कर रहा है, यानी 50 सेंटीमीटर वर्षा तो बहुत ही नीचे चला गया, तो डी तो एलिमिनेट है। अब सी देखिए 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर हैवी होता है। 150 सेंटीमीटर का वर्षा की बात करें, वार्षिक वर्षा की, तो हैवी होता है, तो सी भी एलिमिनेट हो गया। अब देखिए डी, जब हमने सी को एलिमिनेट कर दिया हैवी वर्षा के रिगार्डिंग, तो बी तो ऑटोमेटिक ही एलिमिनेट हो गया। 100 सेंटीमीटर वर्षा, 200 सेंटीमीटर वर्षा काफ़ी अधिक हो जाती है, तो इसका मतलब हमें ए ऑप्शन सही जाएगा, क्योंकि ए 100 सेंटीमीटर वर्षा जो है वार्षिक वर्षा काफ़ी सफिशेंट है। चावल कृषि के लिए ऐसे ही बरसात की आवश्यकता होती है, तो ए ऑप्शन आपका सही है। ए ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। तो ये काफ़ी दिलचस्प यहाँ पर एमसीक्यू है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है देखिए गेहूं के बढ़ते मौसम में
सामान्य रूप से वितरित डैश वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है गेहूं के बढ़ते मौसम में। सामान्य रूप से कितनी वर्षा की आवश्यकता हो सकती है? तो क्वेश्चन तो समझ गए होंगे आप कि कितनी जो है गेहूं के वृद्धि के लिए वर्षा की जरूरत पड़ सकती है। क्या ए 25 से 50 सेंटीमीटर जो होना चाहिए बरसात, या बी 75 से 100 सेंटीमीटर, सी 50 से 75 सेंटीमीटर, या 85 से 130 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन तो क्लियर है, आप अपना आंसर सोचिए और अपने नोटबुक पे लिखिए, जो कि काफ़ी महत्व रखेगा। देखिए, बात अगर हम करें यहाँ पर गेहूं के बढ़ते मौसम में गेहूं के लिए वर्षा की आवश्यकता, तो 25 से 50 की बात किया जाए तो ये बहुत ही कम होता है। वार्षिक वर्षा बहुत ही कम होता है, जिसमें फुहारे ही होती है, इतनी कम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और 75 से 100 सेंटीमीटर की बात करें तो थोड़ा सा हैवी होता है गेहूं के लिए, क्योंकि गेहूं जो है अधिक बर्दाश्त नहीं करता है बरसात को। धान के लिए तो चाहिए, बरसात चाहिए, लेकिन गेहूं की फसल के लिए इतना अधिक बरसात की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसका मतलब डी भी गलत होगा, क्योंकि 85 से 130 की बात कर रहा है, तो ये भी गलत है। तो सी सही है, क्योंकि सी 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा ये गेहूं के फसल के लिए अप्लीकेबल है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। सी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है गेहूं को बढ़ने के लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से डैश तीसरे सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। क्वेश्चन क्लियर है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से तीसरे सबसे महत्वपूर्ण फसल, ए चावल, बी ज्वार, सी गेहूं, डी मक्का। देखिए, आप लोग भी दिमाग पर लगा रहे होंगे कि चावल गेहूं तो पहले दूसरे नंबर पे आते हैं, क्योंकि इसका उत्पादन सबसे अधिक होता है। तीसरा आप लोग के दिमाग में यही आ रहा होगा कि मक्का है। चलिए, आपका विचार जो भी है, आप अपना आंसर जो है ये लगाइए, ठीक है। क्या आंसर सही होगा? देखिए, यहाँ पर पूछा गया है साफ क्लियर तौर पर कि क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से। अब यही बात यहाँ पर मेन टर्निंग पॉइंट बन जाता है कि क्षेत्रफल और उत्पादन के दृष्टि से तीसरा महत्वपूर्ण फसल कौन सा है। और चावल गेहूं तो चलिए पहले दूसरे नंबर पे आता है, इसलिए चावल तो एलिमिनेट हो जाता है। अब द्वंद्व रह गया ज्वार और डी मक्का। कई लोग तो मक्का को सोच रहे हैं, जो सही भी हो सकता है, लेकिन यहाँ सही नहीं है डी। यहाँ पर ज्वार है, क्योंकि मक्का तब आता है जब इसने क्षेत्रफल उत्पादन की दृष्टि से नहीं पूछा होता, तब आंसर होता। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में भी कहते हैं ना, एक नई बात डाल दी कि क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार जो है तीसरा सबसे महत्वपूर्ण फसल है। तो आप बी पे जा सकते हो। ज्वार जो है सबसे इम्पोर्टेंट फसल है। बी ऑप्शन इसका सही है। चलिए देखते हैं लास्ट और अंतिम क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन है कि डैश दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता देश है। देखिए, दाल सबसे अधिक किस देश में खाई जाती है? ये तो बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया है। देखिए, ऑप्शन है ब्राज़ील, बी यूएसए, सी चीन, डी भारत। तो आप अपना आंसर लगा दीजिए, कौन सा है। आपने लगा दिया होगा आंसर, कोई खास नहीं है। मैं बता दूं कि भारत जो है दुनिया के सबसे अधिक उत्पादन भी करता है और दालों का उपभोग भी करता है। यानी देखा जाए तो भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोग देश है। तो भारत यानी डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आप डी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन का सिलसिला यहाँ पर ख़त्म होता है। अगले क्वेश्चनों में हम मिलेंगे, अगले बात और भी करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर कीजिएगा तभी दूसरे बच्चों का केयर होगा, और केयर ही करना हर एक व्यक्ति का फ़र्ज़ बनता है, ठीक है। इसे सोचिए नहीं, जितना हो सके जो है शेयर कीजिए। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना होता है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना होता है। जिन बच्चे को पसंद आएगा, जो आपके कांटेक्ट में होंगे, जिनको अच्छा लगेगा वो वीडियो को देखेंगे, जिनको नहीं अच्छा लगेगा नहीं देखेंगे। यहाँ पर देखिए, अच्छा और बुरा का सवाल नहीं उठता है, यहाँ पर सवाल उठता है समझ की और इम्पोर्टेंस की, क्योंकि ये एमसीक्यू है, कोई आपका एंटरटेनमेंट नहीं है। पढ़ने की बात है, समझने की बात है। और पढ़ाई लिखाई में जितना बार देखा जाए, जितना बार किया जाए, वो महत्वपूर्ण होता है। इसलिए यहाँ पर आपका मन लगे चाहे ना लगे, अच्छा लगे चाहे ना लगे,
लेकिन देखना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई तो ऐसे ही करना होता है। तो यहाँ पर ना तो ये कोई वीडियो है जिसमें गाना चल रहा हो या कुछ और भी चल रहा हो, ये आपके समझ के लिए ज़रूरी है। इसलिए आप दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए जिससे दूसरे बच्चों को भी मिल सके। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आपको तो पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर 8th क्लास से लेके MA तक के बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। यानी एक बार त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ जुड़िएगा तो कहते हैं अपना एजुकेशन ख़त्म यहाँ पर करके ही हटिएगा। इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।